ये देखिए यही शिक्षक लोग हैं जो भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे हुए हैं। आज 3 दिन से बैठे हुए हैं। कैसा हाल है आपका? आप तो जान सकते हैं कि एक भूख हड़ताल पर जो व्यक्ति बैठता है। देखिए एक शिक्षक जो हैं इनकी हालत खराब हो चुकी है। क्या हो गया सर इनको? आप जान सकते हैं सर कि जब एक व्यक्ति भूखा रह सकता है 24 आवर तो उसका हाल क्या होगा। आज तीसरा दिन हम लोगों का है और जो हाल हम लोगों का है वो तो भगवान ही जानता होगा। हम लोग यहाँ संकल्पित हैं जब तक बिहार सरकार हम लोगों को वेतन नहीं देगी तब तक कि हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। नहीं तो सरकार इस चीज को ध्यान दे और हम लोगों को वेतन दे, इसी के लिए बैठे हुए हैं। वित्त रहित शिक्षक को वेतन मान दो। वित्त रहित शिक्षक को वेतन मान दो। वित्त रहित शिक्षक को वेतन मान दो। हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हम लोग आज 15 रोज से इस जगह प्रदर्शन के माध्यम से और अभी आमरण अनशन के माध्यम से यहाँ पर बैठे हुए हैं। उस गांधी जी के पास में बैठे हुए हैं जो अहिंसा के पुजारी हैं। उन अहिंसा के पुजारी महात्मा जी के चरणों के नीचे में बैठ करके अपनी मांग को मनवाने के लिए यहाँ पर संपूर्ण हम वित्त रहित कर्मी बैठ करके सरकार से अहिंसात्मक रूप से अपनी मांग को मनवाना चाह रहा हूँ। लेकिन अभी तक उन तक हमारे कोई भी प्रतिनिधि सच्चे मन से वहाँ नहीं पहुँचे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि सारे के सारे जितने भी हमारे नेतागण हैं सब डराए हुए हैं। इस प्रजातांत्रिक देश में राजतंत्र जैसा मालूम पड़ रहा है। उन लोगों को लगता है कि अगर हम उनके पास इस मुद्दा को लेकर के जाएंगे तो हमें टिकट नहीं मिलेगा, हमको मंत्री पद से अभी हट जाना पड़ेगा, हम जो लाल गाड़ी में घूम रहे हैं वो सुविधा हमारा समाप्त हो जाएगा। ऐसी समस्याओं से वे लोग घिर करके इस निदान के तरफ ना जाने का प्रयास कर रहे हैं और ना ही कर रहे हैं। जब उनके पास हम जाते हैं तो मीठी मीठी बातों से ऐसा लगता है कि आज शाम में हम लोगों का धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा और हम लोग खुशी खुशी अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन ये सारे के सारे नेता सब छोट भैया जैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना परिचय जैसे कि एक छोटा नेता बोलता है कि कहीं पर किसी के साथ मजाक कर लिया, जोक सपाट कर लिया, इसी जोक सपाट के साथ हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री के पास अर्थात वे लोग अपने राजा के पास जाने से मना कर रहे हैं ताकि हम जाएंगे राजा के पास, हो सकता है कि हमारा गद्दी चला जाएगा और उसी का परिणाम अभी तक हम लोग भोग रहे हैं। लेकिन उन नेताओं को यह एहसास दिला देते हैं कि अभी जो कुछ हमारे बिहार के पैसा को लुटा रहे हैं, इस वित्त रहित कर्मी को छोड़ करके आप अगर नजर डालें तो देखें कि हमारे यहाँ दारू चल रहा था जिसको बंद करके उन्होंने एक अच्छा काम किए। लेकिन वहां पर देखा जाए कि उसका जो राजस्व आता था उनको बर्दाश्त करना हमारे क्षमता की बात था। आज हमने 125 बिजली बिल का जो है उस पैसे को हम में बर्दाश्त करने की क्षमता है। लेकिन वह वित्त रहित जो 60% शिक्षा देने का काम कर रहा है उनको पैसा देने का क्षमता उनके पास में नहीं है। आज घर घर हर महिला को जिसका कोई महत्व नहीं है 10-10 हजार रुपया देने का काम हमारी सरकार कर रही है। जो वहाँ पे हमारे इस प्रांत में बोल रहे हैं कि सरकार लुटा रही है, हमें लूट लेना है। सरकार लुटा रही है, हम लूट रहे हैं, इस ख्याल से वे 10-10 हजार को ले रहे। लेकिन वे समझते कि इस 10 हजार से हम वोट को खरीद लेंगे, शायद संभव नहीं बुझाता है। अगर वे वास्तव में इस अहिंसा के पुजारी के नज़दीक में है तो उन्हें यह समझना चाहिए कि वे भी कभी अंग्रेजों के सहयोगी थे। बाद में चल करके उन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया और उस असहयोग आंदोलन के माध्यम से अंग्रेज को खदेड़ने का काम किया। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोगों ने इन्हें अपने माननीय मुख्यमंत्री को देखा कि लोकसभा में हमारे खातिर उन्होंने क्या अच्छा बयान दिया, उस उम्मीद के साथ हम लोगों ने उन्हें 5 में लाया तो 25 में असहयोग देकर करके उन्हें उतारने का भी काम करेंगे और भरपूर मात्रा में उतारने का काम करेंगे। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द में कुछ शिक्षा माफिया बैठे हुए हैं जिनका कि चाहे वो विधायक हो या मंत्री हो, जिनका कुछ कॉलेजेज हैं, उनको काली कमाई का उनको पैसा मिलता है
और वो माननीय मुख्यमंत्री जी को डाइवर्ट किए हुए हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चैनल के माध्यम से उनको ये कहना चाहता हूँ कि उन माफियों में आप पड़े हुए हैं, आपको हम लोग निरंतर वोट देने का काम किए हैं, आप हम लोगों का काम अविलंब कर दीजिए। अब कितना हरिश्चंद्र की तरह अब कितना हम लोगों को आप सताइएगा। हमारा बाल बच्चा रोड पर है, हम उनको कुछ दे नहीं पाए, कुछ कमा करके नहीं दिए। जब बेटी का शादी किए तो उसका कुछ अंश जो ज़मीन हम लोगों के पास था उसको भी हम लोग बेच दिया, उसके शादी में लगा दिया। अब हमारे पास मतलब कि हमारे बच्चों के साथ अब भूख मतलब कि खाने पीने का समस्या है, हमारा गुजर कैसे जाएगा। और मैं माननीय एमएलसी साहब, जितने भी एमएलसी साहब हैं पूरे बिहार के, मैं उनको भी इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम इस सारे वित्त रहित को आप ठगने का काम नहीं कीजिए, क्योंकि आप जो जीतते हैं वो किनके वोट से जीतते हैं एमएलसी साहब? वो हमारे यही मतलब शिक्षक के वोट से आप जीतते हैं, और आप हमारी बात को मजबूती से वहाँ नहीं उठाते हैं। यदि आप एक मत होकर के सरकार को चेतावनी दे देंगे कि इनका काम 2 दिन के भीतर नहीं होगा, तो हम सारे एमएलसी इस्तीफा दे देंगे। देखिए मेरा काम कल हो जाता है। इसलिए मैं सारे एमएलसी साहब को त्राहिमाम संदेश देता हूँ कि आप तुरंत मेरी आवाज को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचाइए और उनसे मांग मनवा लीजिए। कितना विश्वास है सर कि हक लेकर रहेंगे? 100% आशान्वित हैं इस सरकार से कि ये सुशासन बाबू की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और मोदी जी का ये कहना है कि सबसे विश्व में ये युवाओं का देश है, इन युवाओं को जीवंत बनाने का कार्य, इन युवाओं को मानवतावादी पाठ पढ़ाने का कार्य, इन युवाओं को मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाने का काम ये शिक्षक ही करते हैं। और ये शिक्षक अगर अपनी समय कोर्ट और हड़ताल में ही देंगे तो युवाओं का जो दिशा देने का कार्य करते हैं वो बहुमूल्य समय अपना ऐसे ही निरर्थक बहा देते हैं, लगा देते हैं, खपा देते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करते हैं कि जितना जल्द हो सके ये जो संक्रमित पद्धति है वेतनमान उनको देना ही पड़ेगा। जो अनुदान सरकार दे रही है एक संक्रमित पद्धति बन गई है, जो आज के समय में नियम संगत समान योचित नहीं है। इसलिए नीतीश जी को एक निश्चित सम्मानजनक और पर मंथ टाइम टू टाइम वेतनमान देने का काम करें। यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से हम उम्मीद करते हैं। क्या गुहार लगाना है सरकार से? सरकार से तो गुहार हम लोग आज 15वां दिन है लगा रहे हैं। भूखे दिन भर हम लोग भूखे रह जा रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आज 15 दिन हो गया, लेकिन सरकार जो है अभी तक हम लोगों का सूद बूद लेने तक नहीं आई है ना। और विगत 40 वर्षों से तो हम लोग इस झेलना को झेल रहे हैं। अभी तक जो भी सरकारें बनी सब लोगों ने हम लोगों को छला ठगा। हम लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर, कलेक्टर, एक से एक साइंटिस्ट सब बन जाते हैं। उन लोगों की नौकरी लग जाती है, उन लोगों को जॉब मिल जाता है। सरकार हम लोगों के पढ़ाए हुए बच्चों के सर्टिफिकेट को मान लेती है, लेकिन हम लोग आज 40 वर्षों से ये भुगत रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को वेतनमान नहीं मिला। 2008 में नीतीश कुमार आए थे तो इन्होंने कहा कि हम आप लोगों को अनुदान देंगे।
परीक्षा फल आधारित। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चा पास कर जाता है उसके फल आधारित अनुदान मिलता है, जो बच्चा फेल कर जाता है उसका कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग तो पढ़ने का काम जो है सारे बच्चों को करते हैं। अगर बच्चा फेल कर जाता है तो उसमें शिक्षक की क्या गलती है। तो नीतीश कुमार 2008 में परीक्षा फल आधारित अनुदान देना शुरू किए, वो भी 8 साल से वो भी लंबित है। हम सब शिक्षक ये भूखे 8 सालों से मर रहे हैं और अब हम लोग एक ही संकल्प लेकर के आए हैं कि हम लोगों को अनुदान नहीं वेतनमान चाहिए। सरकार हम लोगों को जब तक अनुदान नहीं दे, वेतनमान नहीं देगी, तब तक गांधी मैदान से हम लोग हटने वाले नहीं हैं।